वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 का एनसीईआरटी क्लास 10 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो जब तक ये वैल्यू याद नहीं रहेगा त्रिकोणमिति का, तो आप नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए इसका ये जो डिग्री दिया हुआ है 1 से 90 डिग्री तक का अलग अलग ये याद करना पड़ता है। जब तक याद नहीं करेंगे नहीं बनेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग वो टेबल याद कर लीजिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 गुने कोस 30 डिग्री बराबर भी होता है √3/2। देखो याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, फिर कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो जब दोनों का एलसीएम लेंगे, देख रहे हैं कि इसका भी एलसीएम यहाँ पर नीचे में 4 ही होगा। √3 गुना √3। जब दो चीज सेम रहता है, रूट में रहता है, तो वही अंक हो जाता है। जैसे कि √3 यहाँ भी है, √3 है, तो दोनों मिलकर के 1 3 बन जाएगा। तो दोनों मिलके 1 3 बन गया और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, फिर 1 गुना 1 तो 1 होगा, बटे 2 दूनी 4। तो दोनों का तो एलसीएम 4 ही आएगा, ऊपर में 3 1 4, मतलब 4/4 बराबर 1 आ गया इसका वैल्यू। ठीक, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा तब नहीं बनेगा। हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो हाँ, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये दोनों तो सेम वैल्यू है √3/2 √3/2। तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा और ये 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लिख करके सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होल डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1/√2 होल डिवाइडेड बाई, जब एलसीएम इसका भी लेंगे तो √3 होगा, इधर 2 + 2√3 ये हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये भिन्न के घटाव जैसा हो गया। ये सबसे बड़ा जो चिन्ह है उसके लिए भागा होगा। तो 1/√2 और भागा को ही गुना में बदल देंगे। जो नीचे है वो सबसे ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये मानो तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। फिर भी मैं इसको हर का प्रमेयकरण कर देता हूँ। ऊपर में √3 है, नीचे में इसका हर का प्रमेयकरण कर दूंगा √2। तो यहाँ पर क्या है 2 + 2√3। तो ऊपर नीचे किससे गुना करना पड़ेगा 2 - 2√3 से। ऊपर नीचे 2 - 2√3 से। जब गुना करेंगे तो क्या होगा
2√3 और माइनस में अंदर में हो जाएगा 2 गुना 3 बटे ये 2 दूनी 4 होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान से देखो ये a है ये b है, a प्लस बी और ये a माइनस बी फार्मूला बन रहा है। तो a स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा और ये √2 तो रहेगा ही रहेगा। तो ऊपर में हम देख रहे हैं कि हो जाएगा ऊपर में 2√3 माइनस 6 और नीचे में 12 में से 4 गया माइनस 8 √2। तो इसका आंसर हो गया √3 माइनस 2 निकालेंगे कॉमन तो 3 आ जाएगा बट्टे यहाँ से 2 कट ही जाएगा तो माइनस √2 और इधर 2 चौके 8 4 आएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा। वहाँ भी आंसर आ ही गया था। और अब हम इसे क्या कर सकते हैं, ये √2 को हटाएं क्योंकि हर में कभी रूट का चीज़ नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ तक भी आंसर सही है, बस लेकिन हर में रूट का नहीं रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, ये माइनस सबसे पहले ऊपर करते हैं। तो जब ऊपर करेंगे तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और ये -3 है वो प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 माइनस √3 बटे ये 4 और √2 ये होगा। फिर √2 से नीचे गुना कर देते हैं, √2 से ऊपर गुना कर देते हैं। ठीक है, तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 ये हो जाएगा 3√2 और माइनस में √6 क्योंकि अंदर में मल्टीप्लाई होगा और 2 ये तो 2 बन जाएगा, √2 गुना √2 2 बन जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ये। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा है कि साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, जो tan 45 डिग्री 1 होता है। तो 1/1 भी लिख सकते हैं क्योंकि हर एक चीज़ के नीचे 1 होता है। ठीक है, माइनस अब क्या करेंगे, cosec 60 डिग्री बराबर क्या होता है, cosec 60 डिग्री बराबर होता है, cosec 60 डिग्री बराबर होता है 2/√3 डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री बराबर होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो हम यहाँ पर से एलसीएम ऊपर में ले लेंगे। तो ऊपर में एलसीएम क्या होगा, 2√3। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, √3। फिर 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो क्या होगा यहाँ पर 2√3। ठीक है, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर √3 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये पूरा होल डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये भी इस तरह से होगा। एलसीएम तो 2√3 हो जाएगा और जब हम √3 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो 2 आएगा। तो 2 × 2 4 होगा। फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो √3 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। तो नीचे नीचे सेम है तो कट जाएगा और ऊपर का ऊपर ही रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये है 2 1 3√3 3√3 -4 बटे 2 1 3 तो 3√3 प्लस 4 ये भी इस तरह से है। तो हम हर का परमेकरण कर देते हैं, ये प्लस में है जो माइनस कर देंगे 3√3 -4 और ऊपर भी 3√3 -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हर का परमेकरण करने के लिए सेम चीज़ से गुना किया जाता है। तो ये दोनों तो सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा 3√3 a माइनस बी के होल स्क्वायर है, a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे और -2 ×
ए इंटू बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर यहाँ क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 माइनस 16। तो कितना आंसर होगा, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 रूट में होगा 24√3 और नीचे 27 में से 16 गया तो 17 कितना होगा, 11 हो जाएगा। ठीक, 11 हो गया। और इधर भी हम घटाएंगे तो कितना होगा, 27 और 16 कितना हो गया, 33 होगा। 7 6 13 3 बाकी 1 और 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर इसमें दिया हुआ है। फिर इसमें इसी तरह से 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो स्क्वायर कर देते हैं। और कोस 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 होगा, प्लस में 2 दूनी 4, तो 4 चौक 16/3 होगा, क्योंकि √3 गुना √3 2 बार करेंगे तो 3 आएगा, -1 होल डिवाइडेड बाई ये क्या होगा 1/4 प्लस 4/3, ये हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो जब 12 आएगा तो 4 से भाग देंगे, एलसीएम 12 में तो 3 आएगा, तो 3 × 5 = 15 प्लस 16 चौके 64 और -12 होल डिवाइडेड बाई इधर भी हो जाएगा 3 4 7 3 प्लस 4/12, तो 12 तो कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3 और 64 67 हो गया /7, 67/7 हमारा आंसर हो गया 5वां नंबर का। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि कोस 30 डिग्री था, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 मैं उल्टा लिख दिया था। तो यहाँ पर होगा ये 3 हो जाएगा, 3/4 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 3/4 होगा तो ये तो 4/4 तो कैंसिल होगा, तो 67/12 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये तो 4 नीचे था, 4 था, ये 1 था, तो 3 1 4 हो ही जाएगा। ये तो ऊपर नीचे वाला कट ही जाएगा, ऊपर का ही आंसर आएगा, मैंने थोड़ा मिस्टेक किया था। 67/12 आंसर होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में लिख के सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में करा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही है। दूसरा नंबर का ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 है। ठीक है, इसमें करा 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो हम 2 गुना 30 डिग्री का मान होता है tan 30 डिग्री के मान होता है 1/√3 बटे 1 + 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 2/√3 होल डिवाइड बाई 1 + 1/3, क्योंकि √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो नीचे वाला ऊपर जाता है, मैंने बताया था। तो 2/√3 और गुना ये 3 ऊपर जाएगा, और जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ आएगा, 3 और 1 4, तो 4 होगा। तो कट करके कितना होगा, √3 ऊपर में नीचे में 2, तो √3/2
2 आंसर आ गया। ठीक है, तो √3/2 किसका आंसर आता है? √3/2 साइन 60 डिग्री का मान आता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। तो यहाँ भी 1 - tan का मान होता है 1, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे बटे 1 + 1 का स्क्वायर, तो 0/2 बराबर 0। तो 0 0 आंसर हो गया इसका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इसी का sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्यापित होगा। बोला कि कंडीशन बताना है कि ये दोनों बराबर कब होगा, मतलब सत्यापित कब होगा। तो ये दोनों बराबर तभी होगा कि जब यहाँ पर जो कोण है ये वैल्यू दोनों बराबर कब होगा, हम अलग अलग निकालना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को रख करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एगो 30 डिग्री, एगो 0 डिग्री दिया हुआ है, और एक ठो 30 डिग्री दिया हुआ है, और सी में 60 डिग्री 45 डिग्री दिया हुआ है, और डी में 60 डिग्री दिया। तो हम चारों को रख करके देखेंगे। अगर जो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर, मतलब कि बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो अच्छी बात है कि 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, तो LHS में भी 0 हो जाएगा और RHS में भी 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री पर 0 हो रहा है। बाकी तो 30 डिग्री पर भी देखते हैं, 30 डिग्री रखेंगे तो 30 × 60 साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ पर 30 डिग्री का मान रखेंगे तो 1/2 तो नहीं होगा, इधर तो 1 हो जाता है, तो नहीं, पहला ही ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है? 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan² 30 डिग्री करा कि किसके बराबर है। तो हम वैल्यू निकाल करके देखते हैं और ऑप्शन वाइज भी चेक करेंगे। ठीक है, कि किस वैल्यू के बराबर है। तो 2 × tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, फिर 1 - 1/√3 का स्क्वायर, तो होगा 2/√3 होल बाय 3। यहाँ आ जाएगा, 3 में से गया 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2/3 हो जाएगा। 2/3 होगा मतलब कि ऊपर में √3 हो जाएगा, ऊपर ऊपर तो कट जाएगा, तो नीचे वाला चीज ऊपर में चला। √3 का मान कब, √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री के मान होता है, तो tan 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में लिख करके सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ tan वैल्यू दिया हुआ है कि tan a + b का मान दिया हुआ है √3। ठीक है, तो इधर tan लिखा हुआ बाएं तरफ, तो हम इधर भी tan लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। इधर भी दाएं तरफ भी tan लिखने की कोशिश करें ताकि हम अलग कर पाएंगे। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है ना। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो tan दोनों तरफ हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? a + b बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण 1 आ गया। इसी तरह से एक कंडीशन और दिया हुआ है कि tan a - b, tan ऑफ a - b बराबर 1/√3। तो tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री के मान 1/3 होता है, 1/√3 होता है।
tan हटा देंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं ताकि a b कट जाए जो माइनस में है। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो क्या होगा, a और a जोड़ देंगे 2a हो जाएगा। 2a बराबर 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो a बराबर क्या होगा 90 और ये बटा 2 कर देंगे तो a बराबर 45 डिग्री आंसर हो गया। तो जब a बराबर 45 डिग्री आ गया तो हम b भी निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है तो यहाँ 45 डिग्री रख देंगे तो b बराबर निकल जाएगा। तो ये b 45 डिग्री जब हम इधर घटाएंगे तो क्या होगा, 60 माइनस 45 बराबर 30 डिग्री 15 डिग्री आंसर होगा। a बराबर b बराबर 15 डिग्री और a बराबर 45 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, ये चौथा नंबर के पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि क्या यह स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि इतना बराबर इतना होता है, क्या यह सत्य है, मतलब सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, दोनों बराबर होता है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि ये और ये बराबर नहीं होता है, क्योंकि इसका मान कुछ अलग आएगा, इसका मान कुछ अलग आएगा। अगर विश्वास नहीं है तो रख करके देख लो। जैसे कि मान लेते हैं कि माना कि a बराबर 30 डिग्री है और b बराबर a बराबर 30 डिग्री और b बराबर मान लेते हैं कि कितना है, b बराबर मान लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, आसानी के लिए, सुविधा के लिए कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि। तो जब रखेंगे तो बाएं तरफ तो क्या होगा, बाएं तरफ तो होगा 30 डिग्री और 0 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान हमको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। जब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये साइन 30 डिग्री इधर साइन 0 डिग्री तो 1/2। तो एक कुछ केस में सही होता है, कुछ केस में सही नहीं होगा। जैसे कि अगर जो b का मान अगर जो हम रख देते हैं कितना 60 डिग्री, b का मान 60 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इधर साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 हो जाएगा, प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा। तो यहाँ तो 1 प्लस √3/2 होता है, जो कि LHS बराबर नहीं होता है RHS के। तो कभी कभी बराबर भी हो जाता है, कभी कभी बराबर नहीं भी होता है। तो ये हमेशा सत्य नहीं है, कभी कभी भले ये सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए सत्य है जो मैंने लिख चुका हूँ। ठीक है, ये हमेशा सत्य नहीं होगा। ठीक, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा स्टेटमेंट है। ये भी पूछ रहा है कि सही बात है कि गलत बात है, मतलब सही गलत बताना है कि सही है कि गलत है। तो हम टेबल में याद किए हैं कि थीटा का मान इधर थीटा का मान अलग अलग क्या होता है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री ये होता है, ये मैंने जानता हूँ। तो साइन थीटा क्या होगा, जैसे कि साइन अगर जो 0 डिग्री है तो 0 होगा, साइन अगर 30 डिग्री है तो उसका वैल्यू 1/2 होगा, और साइन अगर जो 45 डिग्री है तो 1/√2 1/√2 लगभग कितना होता है, 1/√2 लगभग 0.86 होता है। ठीक है, और √3/2 मतलब साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3 का मतलब कितना होता है 1.7/2, तो इसका ही वैल्यू होगा 2×8=16 0.86 इसका ही वैल्यू होगा। इसका वैल्यू कितना होगा 1/1.4, तो इसको हटाएंगे तो 5/7 लगभग में 749 0.7 आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू लगभग 0.7 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ बड़ा हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो इससे ये जो बोल रहा है का स्टेटमेंट कि क्या थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान वृद्धि होता है। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, वैसे वैसे साइन का भी मान बढ़ रहा है, साइन थीटा का भी मान बढ़ रहा है। पहले 0 था, फिर 1/2 हो गया,
फिर 0.7 हो गया, जो कि 1/2 का मान 0.5 होता है, उससे तो बड़ा ही है। फिर क्या √3/2 हो गया, मतलब 0.866 हो गया, और फिर बढ़ रहा है तो 1 हो गया। तो थीटा का मान, साइन थीटा का मान बढ़ ही रहा है जब एक थीटा बढ़ रहा है तो मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है वह सत्य है ना। स्टेटमेंट जो है ये सही है, ट्रू है। ठीक, अब हम तीसरा स्टेटमेंट लिखते हैं और उसे देखते हैं कि सही है कि गलत है। ये भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यू तो 10 क्लास में अच्छी तरह से याद आता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 30 डिग्री के मान होता है √3/2, जिसका वैल्यू मैंने अभी निकाला था 8.66 आता है कुछ। और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, जो कि 0.7 के बराबर है। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, जो कि 0.5 के बराबर है। और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो हम देख रहे हैं कि मान घट रहा है, वैल्यू जो है वो घट रहा है। पहले 1 था, फिर 0.8 हो गया, फिर 0.7 हो गया, घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है ना, असत्य स्टेटमेंट है। थीटा के वृद्धि होने से कॉस थीटा का मान घटता है, ये बात याद रखना। क्या, थीटा के वृद्धि होने से कॉस थीटा का मान घटता है। यहाँ पे देखो घट रहा है, पहले 1 था, फिर 0.8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर अंतिम में 0 हो गया, तो घट रहा है। तो मैं अगला क्वेश्चन लिख करके पुष्टि करता हूँ कि सही है कि गलत है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर क्या सही है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो हम रखते हैं, जब थीटा बराबर 30 डिग्री रखेंगे, बस 45 डिग्री पर दोनों बराबर होता है, बाकी कभी बराबर नहीं होता। देखो 30 डिग्री पर LHS में साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। लेकिन RHS में कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है ना। तो दोनों के दोनों है कि अलग है, बराबर नहीं है ना। तो कुछ वैल्यू के लिए बराबर भी होता है, कुछ वैल्यू के लिए बराबर नहीं होता, बस एक ही वैल्यू के लिए बराबर होता है। कितना, थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए बराबर होता है, LHS बराबर RHS होता है, और दोनों 1/√2 के बराबर होता है, और कभी भी बराबर नहीं होता। तो ये हम यही कहेंगे कि सभी मान के लिए बराबर नहीं होगा, है ना। सभी मान के लिए बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। और कॉट 90 डिग्री, कॉट 0 डिग्री 0 होता है, तो कॉट tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है, तो कॉट 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटी होगा। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है कि जब ए बराबर 0 डिग्री है तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा। कॉट 0 डिग्री जानते हैं कि इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होगा, ठीक है। तो अपरिभाषित होगा, और क्वेश्चन में बोला है कि अपरिभाषित नहीं होगा। तो जो दिया हुआ क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वो गलत है, अपरिभाषित होगा। तो ये लेक्चर समाप्त हो गया यहीं पर, क्योंकि मैंने सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिया हूँ, ठीक है। तो आंसर यही हो गया, लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।